नमस्कार साथियों, मैं लुनाराम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। एक 20 साल का लड़का ऐसी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है? एक 20 साल का लड़का अपने ही घर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर जब थाने पहुंचा तो थाने के अधिकारी तक हक्का बक्का रह गए। इस वारदात की जिसने भी सुनी, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए कि एक 20 साल का लड़का अपने ही घर में इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम कैसे देगा। उसका दिल क्यों नहीं पचीजा? आखिर वो एक मिनट के लिए भी उसके हाथ पैर क्यों नहीं कांपे इस वारदात को अंजाम देने से पहले? इस वारदात को अंजाम देकर 20 साल का मोहित जब थाने पहुंचा और थाने पहुंचकर उसने जब घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को बताई तो पुलिस अधिकारी और जो पुलिस के जवान थे वो भी हक्का बक्का रह गए। ये घटना है नागौर जिले के पादुकला की, जहां पर 20 साल का मोहित अपने पिता और उसकी मां और उसके साथ ही उसे बहन प्रियंका, जिसके साथ वो रह रहा था पादुकला में, और उसके पिता जो 1 साल पहले ही पादुकला वापस लौटे थे परिवार के साथ में। उसकी बहन के जन्म के बाद वो चेन्नई चले गए थे और 1 साल पहले ही पादुकला लौटे थे और ज्वेलर की दुकान थी जहाँ पर ये मोहित 20 साल का जो सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था वो भी वहाँ पर उसी दुकान पर बैठता था। और मोहित पूरे 24 घंटे में ज़्यादातर समय 24 में से 20 घंटे वो लगातार मोबाइल देखता था और मोबाइल में भी वो गेम खेलता था। शनिवार की रात को पूरा परिवार घर पर सो रहा था, जिसमें उसके पिता दिलीप सिंह, उसकी मां और एक बहन, तीनों सो रहे थे। और अचानक रात में उसका जो ये आरोपी है मोहित 20 साल का, कुल्हाड़ी से सबसे पहले वो घर में सो रही अपनी बहन और मां पर हमला करता है और बहन और मां पर लगातार कुल्हाड़ी से कई वार करके उन्हें मौत की घाट उतार देता है। और उसके बाद जैसे ही उसके माँ और बहन की चीखें सुनकर उसके पिता जो पास के दूसरे कमरे में सो रहे थे वो जैसे ही नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से और जैसे ही घटना की तरफ जो जहाँ पर वो कमरा था उस तरफ आते हैं तो जो दोनों की वो हत्या कर चुका था उनके शवों को खींचकर वो चौक में डालता है और उसके पिता पर भी वो कुल्हाड़ी से वार करता है। और ताबड़तोड़ वार से बचने के लिए उसके पिता भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मोहित है 20 साल का लड़का, जो इस पूरी घटना का, इस बड़ी वारदात का आरोपी है, जिसने अपने पिता को भी मौत के घाट उतार दिया और जिसके बाद वो रात भर तीनों शवों को चौक में रखकर पास में बैठा रहता है। और रात में अपने मोबाइल, जैसे ही जब ये सिलेंडर करने पहुंचा था और इसके मोबाइल की जांच की थी पुलिस ने जब जब्त करके, तो पुलिस के अधिकारी भी हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उसके मोबाइल में इंटरनेट के जरिए जब ये घटना अंजाम दी गई थी उसके बाद में उसने सुसाइड करने का तरीका भी ढूंढा था। बाकायदा घटना को अंजाम देने के बाद रात भर वो वहाँ बैठा रहा और अपने मोबाइल में उसने इंटरनेट पे जाकर गूगल पे ये भी देखा कि अगर नस काटने से कितनी देर में आदमी मर जाता है, पानी में डूबने से कितनी देर में आदमी मर जाता है, तमाम तरीके सुसाइड करने के ढूंढे। और आखिरकार दिन उगने से पहले वो अपनी जो टंकी थी उसमें कूद गया। पानी से भरी हुई टंकी में कूदने के बाद भी जब वो नहीं मरा, सुसाइड नहीं कर सका, तो बाहर निकला और सुबह के समय जब वो बाहर बैठा हुआ था घर के बाहर और जब दूध वाला दूध देने के लिए जब वहाँ पहुँचा तो उसने दूध लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा मेरा परिवार बाहर गया हुआ है। और उसके बाद वो बिस्किट खाते हुए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी उसके आंखों में आंसू नहीं थे और वो रो तक नहीं रहा था, उसे कोई पछतावा नहीं था। और बिस्किट खाते हुए वो जो पादुकला जो थाना है वहाँ पर पहुँचता है। सबसे पहले उसे कांस्टेबल मिलता है, कांस्टेबल से वो उलझ जाता है क्योंकि पानी से भीगा हुआ था। और उसके बाद में जब वो इतनी बड़ी वारदात की जानकारी देता है कि वो अपने घर में 3 लोगों की हत्या करके पहुंचा है, तो पुलिस के अधिकारी भी हक्का बक्का रह गए। एक बार के लिए तो उनके रोंगटे भी खड़े हो गए और हर किसी ने, पूरे इलाके में जिसने भी इस घटना का सुना, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया जाता है और पूरे मामले में जाँच शुरू करती है। पहली जो जांच हुई है पुलिस की, उसमें सामने आया कि ये जो मोहित है 20 साल का आरोपी, वो रेगुलरी मोबाइल पर कई घंटे, 24 घंटे में से 20 घंटे गेम खेलता था और बताया जा रहा है कि शायद उसे कोई ऑनलाइन गेम के जरिए कोई ऐसा टास्क मिला हो। और पूछताछ में जैसे इस आरोपी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो भी सामने आया कि 1 महीने पहले भी उसने हत्या का प्लान बनाया था, साजिश रची थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सका। और उसके बाद वो शनिवार की रात को इस तरह की वारदात को अंजाम देता है और अपने घर में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर देता है।
अब वो गेम खेलकर उसे टास्क मिला था या कुछ और था, वो उसको लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। तो मैं आपका साथी लूणाराम, राजस्थान।